सो मुझे पता है, एक बार ऐसी आदत हो गई थी कि सारी वीडियो मुझे 2x पे देखने की आदत हो गई थी। जबकि मैं पढ़ाई भी करता था, तो मैंने मतलब यूट्यूब में मैं वीडियो लगाई मैंने पढ़ने के लिए, उसे 2x पे कर दी। मम्मी आती थी, मुझसे पूछती थी क्या बोले जा रहा है, कुछ समझ में तो आ नहीं रहा, तू कैसे पढ़ रहा है इससे। मैंने कहा मम्मी मुझे समझ में आ जाता है, ऐसे अब आदत हो गई है इन सब चीज़ों की, ऐसे तेज देखने की। मैंने कहा वो ठीक है, बोली चली गई। कुछ दिन बाद मैं अपने दोस्त से मिला, जो कि मुझे अपनी कहानी बता रहा था। उसे थोड़ी लंबे तरीके से कहानी बताने की आदत है, मतलब थोड़ा टाइम ले लेता है, ज़्यादा वर्ड का यूज़ कर लेता है। तो लेकिन उस टाइम मेरा दिमाग इतना ख़राब हो गया, तो मैंने कहा यार जल्दी जल्दी तेज तेज बोलेगी ये। मैं सोच रहा था कैसे इसकी मैं स्पीड तेज कर दूँ, लेकिन ऐसा पॉसिबल था नहीं। तो फिर मैंने वही, इसकी मैं फोकस ही नहीं कर पा रहा था, ज़्यादा देर तक रुक ही नहीं पा रहा था, सुन ही नहीं पा रहा था उसकी बातें। तो इतना दिमाग ख़राब हो गया था। लेकिन कुछ दिन बाद, मतलब कुछ थोड़ी देर बाद जब उसने वो बोल चला गया, फिर मैं सोचा कि यार ये क्या हो रहा है, मैं फोकस ही नहीं कर पा रहा। फिर आया दिमाग में मेरे कि मतलब कितना ज़्यादा मेरा अटेंशन स्पैन ख़राब हो चुका है कि लोगों की बातें नहीं सुनी जा रही मुझसे। तो ये सब मैंने देखा कि क्यों हो रहा है ये सब। फिर पता चला टेंशन स्पैन की, मतलब कम टाइम लिमिट कम हो गया टेंशन स्पैन की, मैं ज़्यादा देर तक किसी से फोकस ही नहीं कर पा रहा। ये सब इससे होता है क्योंकि हम ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म कंटेंट कंज्यूम करते हैं, या फिर फास्ट पेस गेम्स, जिसकी वजह से हमारा ब्रेन हमेशा एक फास्ट पेस स्टिमुलेशन पे रहता है, जिसकी वजह से हम ज़्यादा फोकस ही नहीं कर पा रहे किसी चीज़ पे ज़्यादा देर तक। अभी बहुत से लोगों के जो अभी बहुत सारी वीडियो 2x पे देखते होंगे, यूट्यूब की डिफ़ॉल्ट स्पीड ही उन्होंने 2x पे सेट कर रखी होगी कि कोई भी वीडियो चालू हो 2x पे चालू हो। जिसकी वजह से वो ज़्यादा अगर कहीं और जाएंगे, जैसे 2 घंटे कोई मूवी देखने लग जाए, तो मूवी के बीच में भी वो थोड़ी थोड़ी देर के लिए फ़ोन निकालने लग जाएंगे, क्योंकि उनसे ज़्यादा देर तक फोकस ही नहीं हो रहा। उन्हें चाहिए कि जल्दी से कोई चीज़, एकदम नया कंटेंट आ जाए, कोई नई चीज़ आए जो हम देखें तो हमारा मूड एकदम, मतलब दिमाग ठीक वापस से मतलब कुछ उन्हें नया कंटेंट चाहिए ही हर थोड़ी थोड़ी देर में, ताकि उनका दिमाग वैसे रहे। ये सब ये गेम्स की वजह से होता है। जैसे बहुत सारे गेम होते हैं जिसमें कोई मोटिव नहीं है, एंडलेस स्टोरी है, जैसे आपने देखा होगा फ्री फायर, पबजी, वैलोरेंट। इनमें ये एंडलेस गेम है। इनमें बस क्या है मोटिव, कि आपको आना है, गेम चालू करना है, बंदे मारने हैं, फिर वापस से गेम चालू करना है। ये आपको हुक करके रखती हैं। और इनका हुक करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है डेली रिवॉर्ड्स, कोई सा इवेंट्स। ये सब डेली रिवॉर्ड और इवेंट चक्कर में आप रहते हो कि हाँ, एक्साइटमेंट रहती है आपके अंदर कि मैं अभी गेम लॉगिन करूँगा, मुझे ये गिफ्ट मिलेगा, वो गिफ्ट मिलेगा। इसकी बजाय आपको खेलना है ऐसा जो स्टोरी वाले गेम हो, जो लंबे लंबे गेम हो। जैसे रेड डेड रिडेम्पशन हो गया, GTA 4। GTA 4 को सब कहते हैं इसकी बेकार स्टोरी है, तो जो आपको करके उतनी देर ना रखे। और गेम वेम तो उतना आपको खेलना ही चाहिए, ऐसे ऐसे पबजी, वैलोरेंट, ये सब टाइप के स्टोरी वाले गेम खेलो, जैसे गॉड ऑफ वॉर है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ सिखा के जाती है ऐसी सब गेम्स। और दूसरी चीज़ है कि जैसे आपको एकदम ऐसी वीडियो देख रहे हो जिसमें बहुत ज़्यादा एडिटिंग है, जैसे लॉन्ग वीडियो में शॉर्ट फॉर्म टाइप की एडिटिंग है, जिसकी वजह से उसमें भी ऐसा होता है कि आपका ब्रेन फास्ट पेस स्टिमुलेशन में चलता है, जिसकी वजह से, क्योंकि हर थोड़े थोड़े में कोई नया इफेक्ट आ रहा है, कोई नया साउंड आ रहा है, जिसकी वजह से आपका दिमाग वो रहता है कि अरे अब ये हो गया, अब ये हो गया, स्टिमुलेशन फिर बढ़ जाती है। तो आपको ऐसे ना रॉ वीडियो देखनी है, जैसे कैमरा चालू करके कोई आदमी बोलने लग जाए, जैसे मैं अभी कैमरा चालू करके ही बोल रहा हूँ। कुछ ज़्यादा एडिटिंग नहीं है इसमें, एक दो एडिटिंग होगी बस, वो उन सब के अलावा कुछ नहीं है पूरी वीडियो में। तो ऐसे इन सब चीज़ों को आप देखोगे तो आपका जो है अटेंशन स्पैन बढ़ेगा। और तीसरी चीज़, जैसे आपके पास कोई काम है, मतलब जैसे बहुत से लोग होते हैं उनके पास कोई आइडिया होता है, लेकिन वो बेड में बैठ जाते हैं, तो पूरा उनका दिन बेकार चला जाता है, जिसकी वजह से पूरा उनका आइडिया होते हुए भी दिन भी वेस्ट हो जाता है, आइडिया का यूज़ भी नहीं कर पाते वो लोग। तो आपको आइडिया अगर मिला है तो उसे एग्जीक्यूट करो तुरंत। और अगर आपका काम नहीं है, आपको कुछ काम नहीं है, तो आप घर के बाहर से घूमने चले जाओ, क्योंकि अगर आप कमरे में रहोगे तो कुछ ना करने से आप कुछ बेकार ही कर दो। मतलब जैसे दिन भर फ़ोन ही चलाते रहोगे, इंस्टाग्राम रील शॉर्ट्स ये सब, उतना प्रोडक्टिव होएगा ही नहीं अगर आपका कुछ काम नहीं है। लेकिन अगर आप बाहर चले जाओगे तो क्या पता, आप एक तो सबसे पहले तो आप फ़ोन से दूर रहोगे, बाहर जाते वक्त फ़ोन से दूर रहोगे। दूसरा, कोई नई नई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, और कुछ करोगे ही आप, मतलब ऐसे खाली तो नहीं बैठे रहोगे जैसे घर पे बस बेड पे बैठे हुए थे। बाहर जाओगे तो कम से कम घूमोगे, जिसकी वजह से आपका फ़ायदा ही होगा, डोपामिन डिटॉक्स होगा इन सब चीज़ों की वजह से। सबसे बेस्ट तो यही रहेगा कि जब कुछ काम ना हो, घर से बाहर घूमने चले जाओ। तो ये सब था, ऐसे आप अटेंशन स्पैम वो बढ़ा सकते हो। और ये थोड़ी आसान ट्रिक है, लेकिन थोड़ी लंबी ट्रिक है, क्योंकि मतलब ट्रिक टाइप नहीं है, ऐसे है रोज़ की प्रैक्टिस की। अगर आप रोज़ थोड़ा 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट ऐसे कर करके रोज़ फोकस करोगे, तो एट द एंड ऑफ द डे आपका फोकस बढ़ेगा ही। और जब आपको फ़ोन का काम ना हो, फ़ोन से दूर ही रहो, एकदम दूर, क्योंकि उसकी नोटिफिकेशन आती रहती है, कभी कोई गेम से नोटिफिकेशन, कभी किसी ऐप से नोटिफिकेशन, जिसकी वजह से आप वापस उस पर हुक हो जाते हो। ऐसे आप अपना अटेंशन स्पैम बढ़ा सकते हो, और वीडियो 2x देखने के नुकसान थे ये सब।